नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं 30 मिनट में राजस्थान की सुपरफास्ट खबरों का। जैक डोर्सी ने छोड़ा ट्विटर के सीईओ पद को, ट्वीट करते हुए जानकारी दी। अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ होंगे। मानसून सत्र में हुए हंगामे का शीतकालीन सत्र में एक्शन हुआ है। हंगामा करने वाले 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। ये सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद शामिल हैं। सांसदों को 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया। लोकसभा में वापसी बिल पास होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा से पास करा लिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोनों ही सदनों से वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें यह भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वहीं सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। पीएम ने कहा कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं। ओमिक्रॉन से लड़ाई में अफ्रीकी देशों की मदद के लिए आगे आया भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ओमिक्रॉन के संक्रमण से निपटने के लिए अफ्रीका के प्रभावित देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्र सरकार एक्शन में है। सरकार ने 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना टेस्ट और होम क्वारंटीन जरूरी किया गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में 67 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 55 वहां के रहने वाले हैं और 5 स्टाफ के लोग हैं और 2 रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें से 60 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत के कई राज्यों में भी अलर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करेंगे समीक्षा बैठक। तो पंजाब और केरल सरकार का विदेशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन करने का फैसला। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर के बैठक हुई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटखोरों में डर पैदा करने के लिए लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाए। शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले यह नागरिकों को अधिकार है। सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने रबी के सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं बिजली कंपनियों को किसानों के कर्ज का बोझ कम करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोटवाल ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर करारे तंज कसे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों से संवाद किया। नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों ने स्पीकर बिरला के साथ फोटो खिंचवाए। अलवर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में होटल स्वरूप में गरीब लोगों को कंबल बांटे गए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री टीकाराम जूली शामिल हुए। सांसदों के निलंबन पर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक। सरकार को घेरने पर मंथन के अलावा तय की जाएगी आगे की रणनीति। सराहनीय काम करने के लिए 66 पुलिस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों को जयपुर में डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान डीजीपी ने आम जन में पुलिस की छवि को बेहतर बनाए रखने का आग्रह किया। कोटा रेल मंडल लगातार यात्रियों और व्यापारियों की सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। जल्द ही हाड़ौती और आसपास के क्षेत्र का यार्ड, सैंड, कोटा स्टोन, रेड ऑकर के रैक भी बंदरगाहों तक पहुंचेंगे। पारा में चाय की दुकान पर बैठे 21 साल के एक युवक वसीम अकरम पर 3-4 लोगों ने हमला कर दिया और चाकू से घायल कर दिया।
बाड़मेर जिले के चौटन थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर चौटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी कयूम खान हत्या के एक मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। कुराबड़िया भेरुंची के मंदिर में चोरों ने एक बार फिर से चोरी करने की कोशिश की और 4 जगहों के ताले तोड़कर ले गए। वहीं एक सीसीटीवी कैमरा भी ले गए। अन्य सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। पुलिस तलाश कर रही है। गोविंदा थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 160 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। कार चालक तस्कर मौके से फरार हो गया। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना इलाके के पटपरा रोड पर 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे और इसी दौरान परिजनों से आरोपियों ने मारपीट की। मारपीट में घायल हुए छात्रा के परिजनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा में स्पेशल टीम ने फर्जी पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी का वास्तविक नाम नंदराम उर्फ कालू गुर्जर है। आरोपी ने 26 नवंबर को डॉक्टर अशोक जैन को फोन पर धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। नागौर जिले के डेगाना में खाद बीज व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 11,50,000 रुपए लूट का मामला सामने आया। 2 बाइक सवारों ने पीड़ित व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर वारदात को अंजाम दिया। उधर अजमेर में पोक्सो कोर्ट ने एक बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के विरोंदा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। इसमें पिता पुत्र घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा में डकैती करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 पर 7,000 रुपए का नाम घोषित था। अलवर के किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 17 अवैध हथियार जब्त किए गए। करौली में नवनिर्मित मकानों से लाइट वायरिंग के तारों की चोरी करने वाला गिरोह है, जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। करौली में श्री महावीर थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 42,000 रुपए के साथ वाहन भी जब्त किए हैं। बूंदी के इंदौली सीएससी में आयोजित नसबंदी शिविर में नसबंदी करवाने आई एक महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जोधपुर में एक ही दिन में 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक महिला अपनी मानसिक रूप से परेशान थी, वहीं एक युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अलवर के रावली बिहार थाने के राजीव गांधी पार्क में मानव अंग मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मानव अंग को जब्त किया। जांच जारी है। 60 वर्षीय महिला की हत्या कर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया गया था। हनुमानगढ़ की जिला अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। धौलपुर जिले के चौकीपुरा बिरोंधा गांव में 2 सगे भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। पथराव और फायरिंग में पिता पुत्र घायल हुए। चंदवाजी पुलिस ने बाइक पर फर्जी नंबर लगाकर घूमते शख्स को गिरफ्तार किया। और साथ ही हम आपको बता दें कि 2 महीने पहले कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल के बाहर से बाइक चुराई गई थी। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चाकूबाजी के मामले में फरार 2000 का इनामी बदमाश चिंटू गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर जिले में 1 साल पहले कांकरी डोंगरी उपद्रव के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके में वाहनों पर पथराव और लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना इलाके के जाजली गांव में नहर में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने अरनोद थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अरनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी है। अलवर के नीमराना के मलहड़िया में 13 नवंबर को हुए कंटेनर चोरी के मुख्य आरोपी को नीमराना पुलिस ने गिरफ्तार किया मेवात से, जहां पर इसके
पास इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। टोंक में NH-52 पर बेकाबू कार एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बिसलपुर पेयजल परियोजना के सहायक अभियंता की मौत हो गई। जयपुर ग्रामीण इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर पावटा के फर्नीचर गोदाम में आग लगी और आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जैसलमेर के शहरी इलाके बिस्तापाड़ा के एक मकान में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। आग ने घर का सामान इस आग के दौरान जल गया, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है। अलवर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर सवार दंपति घायल हुए। दंपति के 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर हुए भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। दिव्यांग पिता अपने बेटे के साथ कार से जा रहा था। इसी दौरान नेशनल हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ। संसद में कृषि कानून बिलों को रद्द करने के बाद भी किसान संगठनों ने घर वापसी की बात पर मना कर दिया है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने कहा कि एमएसपी पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तब जाकर के कहीं बात बने। सिरोही के जावाल गांव के हरजी चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असामाजिक तत्वों की ओर से मूर्ति तोड़े जाने के दूसरे दिन भी लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है। बूंदी जिले में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर कार से कुचले जाने पर राहगीर की मौत हुई। आक्रोशित गांव वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। कोटा से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसते हुए कहा कि पहाड़ी टोपी पहनने के बजाय हाड़ौती के पग को महत्व प्रदान करें। अलवर जिले से बांसुर से विधायक और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शकुंतला रावत ऐतिहासिक पांडुपुल हनुमान मंदिर पहुंची और विशेष पूजा अर्चना की। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजसमंद जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत ने अपनी जिला कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। कार्यकारिणी में 4 जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला मंत्री समेत एक जंबो टीम बनाई गई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार टोंक के दौरे पर रही। यहां पर सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अंजना पवार ने कहा, सफाई कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान को लेकर के काम करने की जरूरत है। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने चल रहा किसानों का धरना लगातार 349वें दिन भी जारी रहा। धरने पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया समेत काफी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सवाई माधोपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान सवाई माधोपुर जिले में उनका सहज भाव दिखता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जब सवाई माधोपुर पहुंच रही थी, तभी खेत में काम कर रहे किसानों ने उनको आवाज दी और रुकवाने के लिए हाथ हिलाया। प्रियंका गांधी इस दौरान रुकी और इन किसानों से मुलाकात की। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के सभागार में जोनल प्लान को अप्रूव करने के लिए पार्षदों की आयोजित 1 घंटे की एक बैठक में घंटे भर तक हंगामा और शोर शराबा रहा। बैठक में जोनल प्लान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद रूनिया ने राजकीय बगड़िया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की 797 टीमों की ओर से घरों का सर्वे किया गया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर 27 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए। करौली में पंचायत चुनाव को लेकर टिकट दावेदारों में होड़ मची हुई है। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के आवास पर सोमवार को भी टिकट के दावेदारों का मेला लगा रहा।
हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत सोमवार को 335 जगहों पर टीकाकरण किया गया। इनमें से 18 साल से अधिक आयु के 3,474 लाभार्थियों को पहली और 15,815 को दूसरी डोज लगाई गई। अलवर के नौगांव सीएससी पर भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे लेकर मरीजों ने जोरदार हंगामा किया। अलवर के रामगढ़ में फर्जी पत्रकार बनकर क्रिस्टल प्लांटों से अवैध वसूली करने और स्टाफ का सिर फोड़ने वाले पत्रकारों पर मामला दर्ज किया गया है। कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत रविवार को चिकित्सा विभाग की 797 टीमों ने 20,084 घरों का सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर 27 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए। राष्ट्रीय सफाई आयोग की सदस्य अंजना पवार हेरिटेज निगम पहुंची, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में संचालित नगर परिषद की गौशाला में गायों के भूखे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद नगर परिषद के सभापति गौशाला में सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगवाया। बीकानेर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सीईओ एक निजी अस्पताल पहुंचे। यहां पर निरीक्षण के साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बैठक की। श्रीगंगानगर में दिसंबर में 3 चरणों में होने वाले परिषद और पंचायत समिति चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के सभागार में जोनल प्लान को अप्रूव करने के लिए पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें 1 घंटे तक हंगामा शोर शराबा रहा। बैठक में जोनल प्लान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन का उद्घाटन गंगाबाई के बगीची धौलपुर में पूर्व सभापति रितेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगवान शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। अलवर में मंत्री टीकाराम जूली ने प्रशासन गांव के संघ शिविर में दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक अजीराम चौधरी के परिजन को 10 लाख रुपए की क्लेम राशि प्रदान की। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की जिला कार्यकारिणी की बैठक बांसवाड़ा के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को सरकार सुलझाएंगी। प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत राजसमंद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिविर आयोजित हुआ। शिविर के मुख्य अतिथि शासन सचिव राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रवीण कुमार थे। राजसमंद के खमनौर में 4 भुजानाथ मंदिर प्रांगण में 24 श्रेणी पालीवाल समाज सेवा समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में समिति के संरक्षक पद पर मंडा के देवीलाल पालीवाल को मनोनीत किया गया। एनडब्ल्यूआर को जब से फोक सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध करवाए गए हैं, तब से कोहरे के कारण रद्द हुई रेलों को फिर से शुरू किया जा रहा है। एक बार फिर से 2 रद्द रेलों को शुरू किया गया है। ये रेलें काठगोदाम रामनगर जैसलमेर काठगोदाम रामनगर मार्ग पर शुरू हो रही हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में अजगर ने मोर पर हमला बोल दिया और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने अजगर का रेस्क्यू किया है। अभिनेता सलमान खान अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में अहमदाबाद पहुंचे। साबरमती आश्रम गए। यहां पर सलमान ने चरखा चलाया। विजिटर बुक में लिखा, यहां आकर अच्छा लगा, मैं फिर वापस आऊंगा। सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सिक्स सेंस बरवाड़ा फूड होटल में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। आपको बता दें कि 7 से 9 दिसंबर के बीच शादी समारोह होगा। जिला स्तरीय राजस्थान राज्य जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर जिला कुश्ती संघ ने इसका आयोजन किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने बांसवाड़ा में साउथ जोन टूर्नामेंट अंडर 16 की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें पहले दिन प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का मैच हुआ। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट ड्रॉ हो गया है। टीम इंडिया आखिरी विकेट लेने में नाकाम रही और अंत में मैच ड्रॉ हो गया। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य दिया था। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।